बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर इरिगेशन डिपार्टमेंट का जो आगे इंटरव्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है हमारा, उसका आज हमारा ये पहला लेक्चर है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सिंध ताश मुआहदा से, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का जो ज़्यादा इशू है वो पानी के मसले पे ही है। दोनों कंट्रीज़ की जो इकॉनमी है वो मोस्टली एग्रीकल्चर है, और ख़ुसूसन पाकिस्तान की जो इकानमी है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, और इसके लिए वाफ़िर मिक़दार में पाकिस्तान को पानी की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन शुरू से ही इंडिया ने पाकिस्तान के पानी पे बहुत सारी जो है सियासत खेली है, और पाकिस्तान की जो है इकानमी उसको डैमेज करने की पूरी कोशिश की है। तो इस मसले के हल के लिए 1960 में एक मुआहदा हुआ जिसको हम इंडस वाटर ट्रीटी या सिंध ताश मुआहदे के नाम से जानते हैं। ये कब हुआ? ये हुआ 19 सितंबर 1960 में, यानी 19 सितंबर 1960 में ये मुआहदा हुआ। इसमें शरीक 3 पार्टीज़ हैं। पहली जो है पाकिस्तान, दूसरी इंडिया, और तीसरा जो है वो क्या है? वो है वर्ल्ड बैंक। पहली 2 पार्टीज़ जो है इनका इशू है पानी का, और इसको रिज़ॉल्व करने के लिए वर्ल्ड बैंक में इसने जो है सालसी का किरदार अदा किया। अब इसके नतीजे में हुआ क्या कि जो वेस्टर्न 3 दरिया थे वो पाकिस्तान को मिल गए, और जो ईस्टर्न 3 दरिया थे वो इंडिया के हिस्से में आए। वेस्टर्न जो थे उनमें कौन से थे दरिया? वेस्टर्न रिवर्स जो पाकिस्तान के हिस्से में आए उनमें थे सिंध, झेलम और चनाब। और इसी तरह जो ईस्टर्न थे जो कि इंडिया के हिस्से में आए वो कौन से थे? रावी, सतलज और ब्यास। ये 3 दरिया जो है ये पाकिस्तान के हिस्से में आए, सिंध, झेलम और चनाब, और जो रावी, सतलज और ब्यास थे ये इंडिया के हिस्से में आए थे। लेकिन इंडिया ने कई बार पाकिस्तान के पानियों पे जो है ना वो कब्ज़ा करने की कोशिश की। इंडिया ने कई दफ़ा जो है सिंध ताश मुआहदा उसको एब्रोगेट करने की पूरी कोशिश की है, जिसकी रीसेंट एग्जांपल हमारे पास ये पहलगाम अटैक जो हुआ है इसके मुतल्लिक जो है ना इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि इंडिया ने सिंध ताश मुआहदा जो है वो एब्रोगेट किया है। कब किया है ये पूछ सकते हैं, और इसकी वजह पूछ सकते हैं कि क्यों किया है। ठीक है, तो 22 अप्रैल को पहलगाम का एक वाक़या होता है जिसमें कुछ टेररिस्ट, जो इंडिया वाले कहते हैं, जो मतलब टेररिज्म की सपोर्ट तो पाकिस्तान भी नहीं करता क्योंकि पाकिस्तान खुद टेररिज्म का शिकार रहा है। तो वो जो टेररिस्ट हैं उन्होंने अटैक किया है पहलगाम, जो कि जम्मू कश्मीर का एक इलाका है जो हिंदुओं के लिए बड़ी जो है ना एक पाक जगह है, जहाँ पे वो अपनी वो इबादत जो भी होती है उनकी वो यात्रा के लिए जाते हैं। तो वहाँ 26 जो है हिंदुओं को मार दिया जाता है। उनमें एक मुसलमान जो उनको बचाने वाला था उसको भी जो है ना मार दिया जाता है। तो इसका इल्ज़ाम जो है वो इंडिया डायरेक्टली पाकिस्तान पे लगा देता है। विद इन 5 to 10 मिनट्स FIR भी हो जाती है, और पाकिस्तान का नाम डिक्लेयर करके पाकिस्तान पे जो है वो इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि पाकिस्तान ने ये वाक़या जो है ये करवाया है। और इस वाक़े को बेस बनाकर 23 अप्रैल 2025 को इंडिया ने जो है ये IWT जो है इसको एब्रोगेट कर दिया, यानी उन्होंने अपनी तरफ से ये सिंध ताश मुआहदा जो है इसको ख़त्म कर दिया है। अब ये जो मुआहदा है ये इसमें 3 पार्टियां शरीक हैं, और कोई भी पार्टी जो है यूनिलैटरली यानी अपने आप अकेले जो है इस मुआहदे को ख़त्म नहीं कर सकती। तो ये मतलब आगे केस चलेगा तो इंशाल्लाह
पाकिस्तान को इसमें भी जो है वो बर्तरी ही हासिल होगी। तो मतलब ये हमने बेसिकली ये MCQs के तौर पे तैयार करना है कि सिंध ताश मुआहदा है, ये कब हुआ है? 1960 में हुआ है, 19 सितंबर 1960। कितनी पार्टी शरीक थी? 3 थी, पाकिस्तान, इंडिया और वर्ल्ड बैंक। पाकिस्तान के हिस्से में कौन से दरिया आए थे? सिंध, झेलम और चनाब। और इंडिया के हिस्से में कौन से आए? रावी, सतलज और ब्यास। तो पहलगाम का अटैक कब होता है? ये होता है 22 अप्रैल को। और इंडिया जो है ये ये जो सिंध ताश मुआहदा है इसको एब्रोगेट कब करता है? 23 अप्रैल को ये एब्रोगेट कर देता है। अच्छा, उससे आगे हमारे पास है वाटर अकॉर्ड 1991। इस अकॉर्ड के मुताबिक पाकिस्तान के तमाम सूबों में पानी की तकसीम की गई थी, जिसमें पंजाब जो है इसको 47% पानी मिला, सिंध को 42%, KPK को 8% और बलूचिस्तान को 3% पानी दिया गया। यानी इस अकॉर्ड में ये फ़ैसला किया गया था कि जो पाकिस्तान के पानी की तकसीम है वो इस तरह होगी कि पंजाब को 47% मिलेगा, सिंध को 42% मिलेगा, KPK को 8% मिलेगा और बलूचिस्तान को 3% मिलेगा। तो पानी की इस तकसीम के लिए एक इदारा कायम किया गया 1993 में, जिसको इरसा का नाम देते हैं। इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी। तो ये इदारा 1993 में इस वाटर अकॉर्ड की सूरत में कायम किया गया ताकि ये तकसीम जो है ये मुनसिफाना हो सके। तो इसमें मज़ीद जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो पूछ सकते हैं कि इसका पहला चेयरमैन कौन था? इरसा का फर्स्ट चेयरमैन वो कौन था? साहबजादा मोहम्मद शबीर। साहबजादा मोहम्मद शबीर जो है ये इरसा के उस वक्त के चेयरमैन थे। इसका पहला जो हेड क्वार्टर था वो लाहौर में बनाया गया था, फिर बाद में उसको इस्लामाबाद शिफ्ट कर दिया गया था। ठीक है, तो इसके अबाउट ये बस इतना ही पूछ सकते हैं कि वाटर अकॉर्ड जो है ये कब हुआ था? तो ये 1991 में हुआ था। और इसके बाद जो है ना इरसा का क़याम कब हुआ? ये 1993 में हुआ था। इसके पहले जो है चेयरमैन वो कौन थे? साहबजादा मोहम्मद शबीर थे। और इसका हेड क्वार्टर पहले लाहौर में बनाया गया था, फिर बाद में उसको इस्लामाबाद शिफ्ट कर दिया गया था।